जिसको जय श्री राम में वॉर क्राई नजर आता हो और सरतन से जुदा में सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत नजर आता हो। उन्होंने संविधान बनाया, इस देश को संविधान दिया। जब उस समय पर शरिया की कोई बात नहीं आई तो आज शरिया की बात कहां से आ सकती है? मतलब शरिया के एक मंच से आप कह रहे हैं कि जो कानून बना हम उसको कूड़े में फेंक देंगे। तेजस्वी साहब थोड़ी उसको कूड़े में फेंक देंगे। आप ये मोदी जी को भगवान है, मोदी जी के पास अधिकार, शांति से बात कीजिए। मोदी जी के पास अधिकार है। अरे भाई मोदी जी आज प्रधानमंत्री कल नहीं रहेंगे। है कि अगर बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार जाती है तो केंद्र की सरकार भी हिलेगी, ध्यान रखिए। आलोक शर्मा सुनो, कान खोल के 28 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट अभी जाके कोई इंटरनेट पे चेक कर ले, पेज नंबर 270 के आसपास। आज बादशाह मत बोलो। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पेज नंबर 294। आलोक शर्मा कान खोल के सुनो, मैंने एक बोला है बाबा साहब अम्बेडकर की किताब का पेज नंबर 294 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट, और आदमी आए बादशाह बोल के। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो के एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच में। दोस्तों जब से वक्फ संशोधन बिल आया है तब से कांग्रेस कह रही है कि अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हम इस बिल को फाड़ के फेंक देंगे। अब दोस्तों कांग्रेस के साथ सुर मिलाते हुए तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि अगर बिहार में हमारी सरकार आ जाती है तो हम इस बिल को कूड़े में डाल देंगे। तो दोस्तों इसी को लेकर चल रही डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के प्रवक्ता को तबीयत से पेला है किताब पढ़ा के। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार है, अंत तक देखना, बहुत आनंद आने वाला है। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। सुधांशु जी, मेरा आपसे सवाल था कि मौलाना तेजस्वी कैसे हो गए? देखिए, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार केंद्र के किसी भी कानून को कोई राज्य सरकार रोक नहीं सकती। प्रोफेसर होकर भी नवल किशोर जी की यह मजबूरी है कि उनके नेता ने जो कहा उसको डिफेंड करें। उससे बड़ी बात है जब आप ही लोग जाके न्यायालय में गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय में, जब न्यायालय में विचाराधीन है तो आप कह रहे हैं कि मतलब न्यायालय में जो मामला सब जुडिस है उस पर तो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप कह रहे हैं न्यायालय से फाइल खींच के कूड़ेदान में डाल देंगे और उसके बाद संविधान खतरे में नजर नहीं आ रहा देश को। सोचिए, मैं आपके करोड़ों दर्शकों से कह रहा हूं कि ये सोचिए ये लोग कैसे हैं कि संसद से द्वारा पारित कानून, राष्ट्रपति के सिग्नेचर का कानून, जिसको इन्होंने खुद सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है, सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी उसके इंप्लीमेंटेशन तो ये कह रहे हैं कि न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट से खींचेंगे और कूड़ेदान में डाल देंगे। मगर आपको बताना चाहता हूं, अब इसका राजनीतिक निहितार्थ समझिए। यह कार्यक्रम किसने आयोजित किया था? इमारते शरिया, मतलब इमारते शरिया नामक संस्था एक कार्यक्रम आयोजित करती है और देखिए समान भाव से उसमें सभी दलों के लोग हैं, राजद है, कांग्रेस है। अब वो मौलाना है या वो गोपालक वंश से है, ये मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। जो एलानिया बगैर रोजा रख के रोजा अफ्तार करे, बगैर रोजेदार हुए रोजा अफ्तार करे और सावन में खुलेआम मांसाहार करे, अब दर्शक तय करें कि वो कौन है। जिसको जय श्री राम में वॉर क्राई नजर आता हो और सर तन से जुदा में सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत नजर आता हो, तो ये दर्शक तय करें कि उसे क्या कहा जाए। समझ गया मैं। जिन लोगों ने संविधान बनाया, इस देश को संविधान दिया, जब उस समय पर शरिया की कोई बात नहीं आई तो आज शरिया की बात कहां से आ सकती है? जिन लोगों ने उस समय पर संविधान में ये कहा कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, वो आज संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने 52 साल तक अपना तिरंगा नहीं फहराया, जिन लोगों ने संविधान की प्रतियां रामलीला मैदान में जलाई, जिस आरएसएस ने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले फूके, आज उनको बड़ी संविधान की चिंता हो रही है। अभी तो शरिया आया है, फिर मंगलसूत्र आएगा, फिर भैंस आएंगी, फिर मुजरा आएगा, फिर भारत पाकिस्तान आएगा, फिर कावड़ अभी शुरू होने वाली है तो कावड़ के नाम पर तख्ती किसकी नाम की लगेगी वो आएगा। क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे? 80-20 आएगा, ज्यादा बच्चे वाले आएंगे, शमशान कब्रिस्तान आएंगे। मुझे लगता है कि देश को किस तरह से बरगलाया जाए उस पर बात हो। लेकिन आलोक जी, मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ और एक चीज समझना चाहती हूँ कि बीजेपी से मुद्दा बना रही है, लेकिन बैठे बैठे उनके हाथों में मुद्दा किसने थमाया? ये इमारतें शरिया में जाने की क्या जरूरत थी सर? और अगर गए भी, चलिए चले गए, लेकिन वहां से आप संविधान जो जिस तरह से ये पूरा कानून बना है सर, संसद से बना है ना, उसको वहां कह रहे हैं कूड़े में फेंक देंगे। मतलब शरिया के एक मंच से आप कह रहे हैं कि जो कानून बना है हम उसको कूड़े में फेंक देंगे। वो मंच क्यों चुना गया फिर? मुझे लगता है कि कूड़े में फेंके भी गए हैं। क्या 3 काले कृषि कानून आए थे वो मोदी जी ने कूड़े में नहीं डाले? क्या नोटबंदी वाला कानून के ऊपर क्या हुआ? लैंड एक्विजिशन बिल में क्या हुआ था?
सब जुडिस मैटर है, सब जुडिस है। अरे भाई, राम मंदिर तो पिछले 50 साल से सब लेकिन जुडिस सर जो था। बना रहा है आप तो अधिकार केवल तो उसी के पास, बोलते मान थे। लीजिए आपके हिसाब से कूड़े में भी फेंका तो वो मोदी जी के पास ही अधिकार है ना। तेजस्वी साहब थोड़ी उसको कूड़े में फेंक देखिए, देंगे। आप ये नहीं, मोदी जी को भगवान है, मोदी जी के पास अधिकार है, संसद के पास अधिकार है। हाँ, सरकार के पास मतलब अधिकार है, मोदी वही जी मैं को कह रही भगवान हूँ ना देखो, सर, सुनिए ना। सरकार के पास, प्लीज सुनिए मोदी मैडम, सरकार की आप आलोचना कर रहे हैं, इसलिए मैं मोदी बोल रही हूँ। विपक्ष के प्रवक्ता को आप जबरदस्ती दबाए चले जा रही हैं। अरे सर, ये तो मुझे मोदी जी पता के था, पास अधिकार है, मोदी जी ये को आप मोदी बोलना नाम शुरू पढ़ना नहीं है क्या करते हमें? उसके 1 मिनट के क्या बाद करें? ये प्लीज डायलॉग सुनिए आ मेरी जा बात। सकता है सर। आप मेरी आप बात उसको सुनिए प्लीज। सुन रही हूँ सर, आप सुन मेरी रही हूँ। बात सुनिए, प्लीज सर बोलिए। शांति से बात कीजिए। शांति मोदी जी के से पास सर, अधिकार है। अरे भाई, मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे, हो सकता है आरएसएस उनको बदल दे। मोदी जी के पास अधिकार है, मोदी जी। मुझे लगता है संसद आलोक के पास शर्मा अधिकार जी, है। ठीक है सर। और संसद में मैं एक मिनट आपसे ना, जो मुद्दे पे पूछूं सर, इधर उधर नहीं सर, ये बहुत मैं आसान हो जाता है। इधर-उधर मैं आपसे ये आप ले कह जा रहे रही हैं मुद्दे हूँ, पर। मैं ये कह मैं रही हूँ, मुद्दे पर बात तेजस्वी कर रहा हूं। यादव के पास ये अधिकार होगा? आपको लगता है ये अधिकार है उनके पास कि कूड़े में फेंक देंगे ले जाके? देखिए, मुझे लगता है कि अगर बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार जाती है तो केंद्र की सरकार भी हिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। कभी बहम पाल रहे हो बेटा। अगर आप वहां इतने पर दूर तक का जेडीयू और सोच रहे हैं। बीजेपी, हाँ। मैम सुनिए ना, अब आप लोगों को तो सब कुछ दूर का ही लगेगा, क्योंकि मोदी जी के पास सारे अधिकार हैं। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं केवल सर ये कहना अधिकार की चाहता बात है हूं। तो अध्यादेश हर- कौन अधिकार से फाड़ देता है, फिर सवाल उसको लेकर भी उठेंगे, पूछ अगर लूंगी, आपको आपके बुरा अंदर लग हिम्मत है और जाएगा आज सर। के अंदर सर बुरा हिम्मत लग है, जाएगा, तो इसीलिए राहुल ठीक है गांधी आलोक ने जी, अध्यादेश फाड़ा। ठीक है आलोक जी, आप मैडम, एक शब्द मिनट। मत पकड़िए, और इसमें मैडम, हम एक लोग मिनट, जिस प्लीज। चीज पर चर्चा कर रहे हैं उस पर प्लीज, चर्चा आप कर देखिए ले ना, तो यही अच्छा है। तो आलोक प्रॉब्लम जी, है। आलोक गंभीरता को ठीक है, चीजों को सुधांशु जी कुछ समझिए। कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आ रही हूँ राजीव जी ये आपके पास। बीजेपी का एजेंडा है पूरा, जिसको आप लोग चलाते हैं। ओके आलोक जी, ठीक है सर। देखिए, आलोक जी का तिलमिलाना सुधांशु भाई स्वाभाविक है, दिखा दें। क्योंकि इनके अगर यहाँ अध्यादेश अधिकार फाड़ा पद है से तो नहीं वो तो होता, मुझे अधिकार दिखा दें। कहीं और पूरा ठीक देश है देखना चाहता है आलोक जी, उसको। ठीक है आलोक जी। अरे भाई, राहुल ठीक है, अगर गांधी जी ने आपको बुरा बोला लग था रहा है- कि ऐसे, ठीक अरे है, आलोक जी अगर ज्यादा आपको मत बोलिए बढ़ बढ़ के। के। आलोक जी, अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोले? मुख्यमंत्री पे हाईकमान निर्णय लेगा। गजब है साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष हाईकमान नहीं होता है, प्रधानमंत्री हाईकमान नहीं होता है, प्रधानमंत्री हाईकमान नहीं होता, राष्ट्रीय अध्यक्ष हाईकमान नहीं होता है। इसलिए ये कहते हैं कि उनके पास ताकत नहीं। वाकई आप प्रधानमंत्री को ताकत नहीं देकर रखते थे, देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। और जहां तक कूड़ेदान की बात है, कोई व्यक्ति बोले, सड़क पे खड़े होकर समझ में आता है, तेजस्वी यादव तो नेता प्रतिपक्ष है, तब वो बात है। और दूसरी बात, अरे भाई लगातार डिस्टर्ब मत करिए अरे ठीक आलोक है जी, सर, रुक आप जाइए, मैं लगातार जरा बीच में आगे बोल बढ़ रहे हैं। जाती हूँ, अभी तो ठीक है आपको सर। बड़ा बुरा लग रहा था, अब ठीक है आलोक जी, क्योंकि हम विषय से बहुत थोड़ा सा भटक जा रहे हैं, वापस विषय पर लौटती हूँ मैं, प्लीज सर। सुधांशु जी, आलोक जी मैं आती हूँ, दोबारा आती हूँ सर। देखिए, जब विषय पे डिफेंड कर, और आलोक जी ने दूसरा झूठ बोला हाँ। कि जब संविधान बना तो शरिया की बात नहीं आई थी। आलोक जी कान खोल के सुनिए, 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यह बात आई, जब मुस्लिम लीग के सदस्य, वही मुस्लिम लीग जिसके साथ आप हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, उनकी पृथक पहचान होनी चाहिए। तो उसके ऊपर गुस्से में, ठीक है, क्या तरीका है भाई? ए, आलोक शर्मा सुनो कान खोल के, 28 सर, अगस्त ठीक 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट, अभी जाके कोई इंटरनेट पे चेक कर ले, पेज नंबर 270 के आसपास। आज बादशाह मत बोलो। ठीक है आलोक जी, इसमें छोटा सा जवाब, फिर आपको नाराज हो जाएंगे, आप बोल नहीं रहे। एक एक करके सर प्लीज आलोक जी। अर्पिता जी, इस ढंग से बहस होगी कि हर दूसरी लाइन पे डिस्टर्ब कर रहे हैं ये। हाँ, वही आलोक जी हर मत दूसरी कीजिए लाइन पे ना। डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो आप, क्योंकि इन्होंने मैं झूठ आपको बोला है, भी वो मौका झूठ दे भी रही हूँ। हो रहा है। अब सुनिए दूसरी बात, और आप सामान्यतः ऐसी डिबेट नहीं करते थे, क्या हो गया, आप अपना संतुलन क्यों खो बैठे हैं, ये तो आप समझिए। गजब बेइज्जती है। अब मैं अपनी पूरी बात कह दूं, अपना टर्न आएगा, मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिए। 28 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग ने मांग रखी कि मुसलमानों के लिए सेपरेट व्यवस्था होनी चाहिए, सेपरेट इलेक्टेड होने चाहिए, सेपरेट पहचान होनी चाहिए। तो बहुत तिलमिलाकर सरदार पटेल ने जवाब दिया था कि ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया है। ये सरदार पटेल का बयान है। मैं नहीं मानता कि एक रात में तुम्हारा दिल बदल गया। और ये 3 जनवरी 1948 को कलकत्ता में भी बोला है। उसके बाद उन्होंने कहा मगर अब जो हो गया सो हो गया, अब अलग पहचान की बात मत करो, अब साथ में रहने की बात करो। आपने कहा कि उस समय नहीं हुआ, तो सुनिए, मैं बाबा साहब अंबेडकर को कोट कर रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर की किताब है
ठीक है। पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया पेज नंबर 294। ए आलोक शर्मा कान खोल के सुनो। Islam says that there is a country in which not under Muslim rule, wherever there is a conflict between the आलोक जी, Muslim रुक law जाइए, आ रही है and बस। the law of the land, ठीक है, सुधांशु the जी। former must prevail over the later. Muslim will justify obeying the Sharia law, not the law of the land. और हमें इस प्रवृत्ति को रोकना होगा, मगर आप लोगों ने बात नहीं ठीक है। सुनी बाबा साहब अंबेडकर की, और आज इमारत शरिया में जाके खड़े होके बेशर्मी के साथ आकर चिल्ला चिल्ला के झूठ झूठ बोल के मैंने एक ठीक है, आलोक फैक्ट शर्मा बोला जी। है बाबा साहब अंबेडकर की किताब ठीक है, का सर। पेज नंबर 294 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट, और ये आदमी आए बाएं साएं बोल के डिस्टर्ब करते चले ठीक है, जा रहे सुधांशु जी, हैं। ठीक है, झूठ सर। बोल के आलोक काम नहीं जी। चलता। ठीक, करोड़ों सर। दर्शकों से कहता हूं अभी ठीक है, अभी सर। खोलिए नेट पर देखिए कि ठीक, कौन आदमी झूठ बोल रहा है, उसका इतनी बदतमीजी से बहस कर रहे हैं। ठीक क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक सेकुलर देश बताइए जहां पर वक्फ बोर्ड होता हो, हाँ। और एक मुस्लिम देश बताइए जहां अरे, वक्फ फिर हिंदू औलाद मुसलमान और से वक्फ आगे, यूजर फिर होता हो। हिंदू मुसलमान से चैलेंज आगे। करके पूछ रहा हूं, उसके बाद बताइएगा, हिंदू तब मुसलमान समझ से में आगे, आएगा कुछ नहीं कि है अरब उनके और पास। ईरान से बड़ा अपने को मौलाना बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।